साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है सीरीज टॉपिक से और इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हम 25 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है और पहले क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही आपको मेरा आंसर देखना है अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता है। और आपको कोशिश करना है 22 से ज्यादा स्कोर करने की इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर, ठीक है। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूं पीडीएफ में, द हिंदू, दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस। तो आपको एक ही जगह पर सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा बताना है। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंस चेक करने वाले हैं। 211 से 215 के बीच में आपको 4 का डिफरेंस दिखाई देगा जो 2 के स्क्वायर के बराबर होता है। उसी प्रकार से 215 से 231 के बीच में आपको 16 का डिफरेंस दिखाई देगा जो 4 के स्क्वायर के बराबर होता है। 231 से 267 के बीच में आपको 36 का डिफरेंस दिखाई देगा जो 6 के स्क्वायर के बराबर होता है। और नेक्स्ट नंबर हमें बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस जो है इवन नंबर के स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो 2 के बाद जो अगला इवन नंबर आता है वो 8 आता है और 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है। तो 267 में अगर हम 64 को ऐड करते हैं तो हमें 331 प्राप्त होगा और ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ आया होगा आपको। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको श्रृंखला पूरी करनी है। रिक्त स्थान पर कौन से लेटर आएंगे आपको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको श्रृंखला में टोटल कितने लेटर दे रखे हैं वो देखने होंगे। तो इस श्रृंखला के अंदर हमें टोटल 16 लेटर दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम 4-4 के 4 ग्रुप बनाने वाले हैं। देखो किस प्रकार से। तो साथियों, यहाँ पे हमने श्रृंखला को 4 ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। ग्रुप 1 देख सकते हो, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले हम ग्रुप 1 के अंदर लेटर्स को फिल करते हैं। यहाँ पर हमें MN-P दे रखा है। और अगर आप ग्रुप सेकंड में देखते हो N के बाद O आ रहा है, तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है N के बाद क्या आएगा, O आ जाएगा। उसी प्रकार से हमें ग्रुप 2 में सबसे N का लेटर खाली दे रखा है और O के बाद क्या आ रहा है, P आ रहा है, तो यहाँ पे P आ जाएगा। उसी प्रकार से ग्रुप 3 के अंदर हमें पहला स्थान खाली दे रखा है और हमें पता है पहले स्थान पर M आ रहा है, तो यहाँ पर M आ जाएगा 3rd ग्रुप के अंदर। उसके बाद 4th ग्रुप में M के बाद अगला स्थान खाली दे रखा है और हमें पता है M के बाद N आ रहा है, तो यहाँ पे N आ जाएगा। तो इस प्रकार से O, P, M, N और ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल होता है, बस आपको श्रृंखला को समान ग्रुप में डिवाइड कर लेना है और फिर आसानी से आप इनके रिक्त स्थान को फिल कर पाएंगे, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है गैप का। तो यहाँ पे आपको गैप चेक करना होगा। देखो किस प्रकार से। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से मैं श्रृंखला दे रखी है। तो यहाँ पे आपको गैप निकालना होगा, पर वो अल्टरनेटिव में गैप निकलेंगे। देखो किस प्रकार से। 50 का संबंध है 53 के साथ, 53 का संबंध है 60 के साथ और 60 का संबंध होगा नेक्स्ट वाले नंबर के साथ। उसी प्रकार से 49 का संबंध है 44 के साथ, 44 का संबंध है 35 के साथ। तो आप देख सकते हो ऊपर वाले में नंबर आगे बढ़ रहे हैं, नीचे वाले के अंदर नंबर घट रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर चेक करेंगे। 50 से 53 तक जाने के लिए यहाँ पे +3 किया जा रहा है, 53 से 60 तक जाने के लिए यहाँ पे +7 किया जा रहा है और हमें 60 से नेक्स्ट नंबर प्राप्त करना है। तो वो बताना वो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर का इंक्रीजमेंट 4-4 के रेशियो में हो रहा है। 3 से 7 के बीच में 4 का डिफरेंस है, यानी कि 7 से नेक्स्ट नंबर के बीच में 4 का डिफरेंस आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11। और 60 के अंदर अगर मैं 11 को ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 71। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप नीचे चेक करोगे 49 से 44 तक जाने के लिए यहाँ पे आपको -5 करना होगा, 44 से 35 तक जाने के लिए यहाँ पे -9 करना होगा और इसी प्रकार से यहाँ पे 4-4 के गैप्स के हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपको श्रृंखला पूरी करनी है। रिक्त स्थान पर कौन से लेटर आएंगे विकल्प में से आपको बताना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमने आगे किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले श्रृंखला के अंदर कितने लेटर हैं वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल 16 लेटर दे रखे हैं। तो यहाँ पर भी हम 4 के 4 ग्रुप बनाने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे पहला ग्रुप ये बन जाएगा, दूसरा ग्रुप ये बन जाएगा, तीसरा ग्रुप ये बन जाएगा और चौथा ग्रुप आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ पे हम श्रृंखला को फिल करेंगे। तो के हमें सबसे पहला लेटर दे रखा है, उसके बाद हमें 2 डैश खाली स्थान दे रखे हैं। तो अगर आप देखोगे सेकंड ग्रुप के अंदर ही सेकंड ग्रुप है। तो के बाद हमें एक्स और जेड दे रखा है। तो यहाँ पर हमें एक्स और जेड को फिल करना होगा। उसी प्रकार से ग्रुप 2 के अंदर जेड के बाद का स्थान खाली दे रखा है और पहले ग्रुप में एंड स्थान पर एम आ रहा है जेड के बाद। तो यहाँ पर हमें एम मिल जाएगा। तो हमें 3 लेटर मिल चुके हैं, एक्स, जेड और एम। उसी प्रकार से हम ग्रुप थर्ड में देखेंगे। तो के एक्स के बाद हमें रिक्त स्थान दे रखा है। तो यहाँ पे पता है जेड आएगा, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा। उसी प्रकार से के बाद हमें पता है एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो रिक्त स्थान के लेटर्स मिलेंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे, एक्स, जेड, एम, जेड, एक्स। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगर आप ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है, ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है स्क्वायर का और क्यूब का। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर और क्यूब फॉलो करने हैं अल्टरनेटिव में। जैसे कि आपने क्यूब किया तो उसके बाद आप स्क्वायर करोगे, फिर आपने क्यूब किया तो फिर आपको स्क्वायर करना होगा और ये सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। देखो किस प्रकार से। सबसे पहला नंबर हमें 19 दे रखा है। तो 19 के अंदर हम 1 का क्यूब करने वाले हैं और 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 19 और 1 20। तो आप सेकंड नंबर देख सकते हो, हमें 20 प्राप्त हो चुका है। अब इस 20 के अंदर हम करेंगे 2 के स्क्वायर को ऐड और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 20 और 4 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थर्ड नंबर देख सकते हो, 24 दे रखा है। इस 24 के अंदर हम 3 के क्यूब को ऐड करेंगे और 3 का क्यूब होता है 27। 24 और 27 होता है 51। तो आपको फोर्थ नंबर मिल चुका है 51। इसके बाद हम 51 में 4 के स्क्वायर को ऐड करने वाले हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 51 और 16 67 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो फिफ्थ नंबर आपको 67 प्राप्त हो चुका है। अब इस 67 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, 5 के क्यूब को ऐड। तो 5 का क्यूब होता है 125। तो 67 और 125 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 192। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है, काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो जाते हैं, तो इसलिए आपको जम के प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चनों की, ताकि आप सही समय के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर लें। ठीक है, और अगर आपको हमारे द्वारा लाए गए क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करा करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है n मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। तो आपको ये लॉजिक लगाना होगा। n क्या है, जो नंबर दिए गए हैं वो n है, उसके अंदर आपको मल्टीप्लाई 2 करना होगा। जो भी मल्टीप्लीकेशन निकल के आएगा फिर आपको ऐड 2 करना होगा। देखो किस प्रकार से। सबसे पहला नंबर हमें 7 दे रखा है। तो इस 7 के अंदर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 14। 14 में हम 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16। तो यहाँ पे आप सेकंड नंबर दे सकते हो। उसी प्रकार से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो होता है 32। 32 के अंदर हम 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 34। तो यहाँ से आप थर्ड नंबर देख सकते हो। उसी प्रकार से 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 140। इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 142। तो यहाँ पर हमें पहला नंबर मिल जाएगा 142। इस 142 के अंदर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 284। इसके अंदर 2 को ऐड कर देंगे तो 286 हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। समझ आएगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +2 और -2 लेटर का अल्टरनेटिव में। देखो किस प्रकार से। ए का संबंध है सी के साथ तो यहाँ पे हम +2 लेटर कर रहे हैं। सी का संबंध है ई के साथ तो यहाँ पे +2 लेटर कर रहे हैं। ई का संबंध होगा नेक्स्ट लेटर के साथ तो हम 2 लेटर आगे जाएंगे।
ई और एफ को छोड़ेंगे तो हमें जी प्राप्त हो जाएगा। तो पहला लेटर में मिल चुका है जी। उसी प्रकार से जेड का संबंध है एक्स के साथ, तो यहाँ पे -2 कर रहे हैं। एक्स का संबंध है वी के साथ, तो यहाँ पे -2 कर रहे हैं। और वी में जब हम 2 लेटर पीछे जाएंगे, वी को छोड़ेंगे और यू को छोड़ेंगे तो हमें टी प्राप्त हो जाएगा। सेकंड लेटर टी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है स्क्वायर का और क्यूब का। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर और क्यूब करके चलना है। देखो किस प्रकार से, अगर 1 का मैं स्क्वायर करूं तो मुझे 1 ही प्राप्त होगा, तो यहाँ पे आप पहला नंबर देख सकते हो। उसके बाद 2 का क्यूब करूं तो मुझे 8 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे आप सेकंड नंबर 8 देख सकते हो। 3 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो यहाँ पे मुझे 9 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 9 देख सकते हो। उसी प्रकार से 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, फिर 7 का स्क्वायर आएगा और 7 का स्क्वायर होता है 49। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग के 2 नंबर लेने हैं, 2 और 7। अगर मैं 7 और 2 को आपस में माइनस करूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 5। तो यहाँ पर आप थर्ड नंबर देख सकते हैं, 5 प्राप्त हो चुका है। अब हमें फोर्थ नंबर प्राप्त करना है, तो यहाँ पर हमें 7 - 5 करना होगा, तो हमें फोर्थ नंबर प्राप्त हो जाएगा 2। उसी प्रकार से अब हमें फिफ्थ नंबर प्राप्त करना है, तो 5 - 2 करेंगे तो हमें फिफ्थ नंबर प्राप्त हो जाएगा 3। अब हमें 6 नंबर प्राप्त करना है, तो यहाँ पर हमें 3 - 2 करना होगा, तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, तो आप देख सकते हो 1। और अब हमें 7 नंबर प्राप्त करना है, तो यहाँ पर हमें 3 - 1 करना होगा, तो हमें 7 नंबर प्राप्त हो जाएगा 2। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा, बेहतरीन लॉजिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक करना होगा। और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +2, +1 और -1। जब आप फर्स्ट लेटर फाइंड आउट करने जाएंगे तो आपको +2 करना होगा। जब आप सेकंड लेटर फाइंड आउट करेंगे तो +1 करना होगा। जब आप थर्ड लेटर फाइंड आउट करेंगे तो आपको -1 करना होगा। देखो किस प्रकार से, के से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए हमें +2 लेटर करेंगे और के में जब हम 2 लेटर आगे जाते हैं तो हमें m प्राप्त होगा। उसी प्रकार से टी में हम +1 लेटर करेंगे और टी में जब मैं 1 लेटर आगे जाता हूं तो मुझे u प्राप्त हो जाएगा। और जे में जब मैं 1 लेटर पीछे जाता हूं तो मुझे i प्राप्त होगा। तो MUI ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक करना होगा, क्योंकि आपको शुरू से पूरा चेक करते हुए आना होगा किस प्रकार से लेटर इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सही से प्रैक्टिस करें ताकि आप कम से कम समय में इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है प्राइम नंबर का। तो यहाँ पे आपको जो गैप मिलने वाले हैं वो प्राइम नंबर के मिलेंगे। देखो किस प्रकार से, तो साथियों कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है नंबर्स की। तो अगर आप देखोगे 88 से 95 के बीच में आपको 7 लेटर का डिफरेंस दिखाई देने वाला है और 7 एक प्राइम नंबर होता है। उसी प्रकार से 95 से 106 के बीच में आपको 11 का डिफरेंस दिखाई देगा जो एक प्राइम नंबर होता है। 106 से 119 के बीच में आपको 13 का डिफरेंस दिखाई देगा। 13 एक प्राइम नंबर होता है। उसी प्रकार से 119 से 136 के बीच में आपको 17 का डिफरेंस दिखाई देगा और 17 भी एक प्राइम नंबर होता है। 136 से 155 के बीच में आपको 19 का डिफरेंस दिखाई देगा और 19 भी एक प्राइम नंबर होता है और 155 से 178 के बीच में आपको 23 का डिफरेंस दिखाई देगा और 23 भी एक प्राइम नंबर होता है। और 23 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो 29 होता है और 178 में जब हम 29 को ऐड करेंगे तो हमें 207 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंस जो है प्राइम नंबर का लिया गया है इसके अंदर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है गैप का। तो यहाँ पे आपको गैप चेक करके चलना है। देखो किस प्रकार से, तो साथियों कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है। तो 65 से 70 के बीच में आपको 5 का डिफरेंस दिखाई देगा। 70 से 80 के बीच में 10 का डिफरेंस दिखाई देगा। 80 से 95 के बीच में 15 का डिफरेंस दिखाई देगा।
95 से 115 के बीच में आपको 20 का डिफरेंस दिखाई देगा और नेक्स्ट डिफरेंस हमारा 25 से बढ़ेगा। तो 115 के अंदर जब मैं 25 को ऐड करता हूं तो मुझे 140 प्राप्त होगा। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +2 और +3 का। जब आप +2 और +3 को फॉलो करेंगे तो अल्टरनेटिव में फॉलो करना होगा। देखो किस प्रकार से k का संबंध है n के साथ, n का संबंध है q के साथ, q का संबंध है t के साथ और t का संबंध होगा क्वेश्चन मार्क के साथ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे +3 लेटर्स का आपको इंक्रीजमेंट दिखाई देगा। n से q तक जाने के लिए +3 किया जा रहा है, q से t तक जाने के लिए यहाँ पे +3 किया जा रहा है और t से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए हमें t में 3 लेटर आगे जाना होगा और हमें प्राप्त होगा w और ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। उसी प्रकार से b का संबंध है d के साथ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 लेटर आगे जा रहे हैं, b और c को छोड़ेंगे d पे पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से d का संबंध है f के साथ, तो यहाँ पे भी 2 लेटर आगे जा रहे हैं, f का संबंध है h के साथ, तो यहाँ पर भी हम 2 लेटर इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है गैप का। तो यहाँ पे आपको गैप चेक करना होगा। देखो किस प्रकार से, तो साथियों कुछ इस प्रकार से श्रृंखला दे रखी है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखने वाले हैं। 6 से 9 के बीच में आपको 3 का डिफरेंस दिखाई देने वाला है, 9 से 13 के बीच में आपको 4 का डिफरेंस दिखाई देगा, 13 से 21 के बीच में आपको 8 का डिफरेंस दिखाई देगा, 21 से 38 के बीच में आपको 17 का डिफरेंस दिखाई देगा, 38 से 71 के बीच में आपको 33 का डिफरेंस दिखाई देगा और नेक्स्ट नंबर में फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि किस प्रकार का डिफरेंस चल रहा है। तो नेक्स्ट लेयर में भी चेक करने वाले हैं। 3 से 4 के बीच में आपको 1 का डिफरेंस दिखाई देगा, 4 से 8 के बीच में आपको 4 का डिफरेंस दिखाई देगा, 8 से 17 के बीच में आपको 9 का डिफरेंस दिखाई देगा, 17 से 33 के बीच में आपको 16 का डिफरेंस दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर का डिफरेंस लिया जा रहा है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो उसी प्रकार से जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा वो 5 के स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगा, यानी कि 25। 33 के अंदर अगर मैं 25 को ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा 58। तो 71 को जब मैं 58 में ऐड करता हूं तो मुझे 129 प्राप्त होगा। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +1, फिर आपको वॉवल्स का इंक्रीजमेंट करना होगा, फिर -1 करके चलना होगा। तो काफी बेहतरीन ये क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार से करेंगे। जब हम J से K तक जाते हैं तो यहाँ पर +1 लेटर इंक्रीज किया जाता है, K से L तक जाएंगे तो भी +1 लेटर किया जाएगा, L से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करेंगे तो यहाँ पे हम 1 प्लस करेंगे और L में जब हम 1 लेटर आगे जाते हैं तो हमें M प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर आप बीच वाला लेटर देखोगे यहाँ पे A दे रखा है, E दे रखा है, I दे रखा है और आपको पता होंगे हमारे वोवल्स क्या होते हैं, A, E, I, O, U। तो यहाँ पर वॉवल्स का ही इंक्रीजमेंट किया जा रहा है। थर्ड वाली श्रृंखला के अंदर हमें बीच में I दे रखा है, यानी कि जो नेक्स्ट वॉवल आएगा वो O आएगा। तो M के बाद हमें नेक्स्ट लेटर मिल चुका है O। अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो A वाला आंसर नहीं होगा, सेकंड स्थान पर A दे रखा है, B वाला आंसर नहीं होगा, E दे रखा है सेकंड स्थान पर, C हो सकता है, D नहीं होगा, E दे रखा है। तो यहां से हम आंसर कर सकते हैं कि आंसर राइट जो निकल के आएगा वो C निकल के आएगा। अगर आपको लग नहीं रहा है कि ठीक होगा तो आगे चेक कर सकते हो। M से L तक जाने के लिए -1 किया जा रहा है, L से K तक जाने के लिए -1 किया जा रहा है और K से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए -1 करेंगे तो हमें J प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन C वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है क्यूब का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्यूब को इंक्रीज किया जा रहा है। 216 जो है 6 का क्यूब होता है, 64 जो है 4 का क्यूब होता है, 27 जो है 3 का क्यूब होता है और 8 जो है 2 का क्यूब होता है। तो यहां से हमें पता चल रहा है बीच में एक नंबर गायब है 5 और 5 का क्यूब होता है 125। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 1 से 10 तक के क्यूब रट लेना ताकि आप आसानी से 10 से 12 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें।
ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो आपको लॉजिक लगाना है वो गैप का है। देखो किस प्रकार से करेंगे। तो साथियों कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है नंबर्स की। तो यहाँ पे हम डिफरेंस चेक करें। 8 से 11 के बीच में आपको 3 का डिफरेंस दिखाई देगा, 11 से 15 के बीच में 4 का, 15 से 23 के बीच में आपको 8 का, 23 से 40 के बीच में आपको 17 का, 40 से 73 के बीच में आपको 33 का, और नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम कह नहीं सकते हैं किस प्रकार का डिफरेंस चल रहा है, तो हम आगे भी चेक करेंगे। तो 3 से 4 के बीच में आपको 1 का डिफरेंस दिखाई देगा, 4 से 8 के बीच में आपको 4 का डिफरेंस दिखाई देगा, 8 से 17 के बीच में आपको 9 का डिफरेंस दिखाई देगा, 17 से 33 के बीच में आपको 16 का डिफरेंस दिखाई देगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो डिफरेंस है वो स्क्वायर के हिसाब से इंक्रीज होते हुए चल रहे हैं। तो जो नेक्स्ट डिफरेंस इंक्रीज होगा वो 5 के स्क्वायर के हिसाब से इंक्रीज होगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 33 के अंदर अगर मैं 25 को ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 58, और 73 को अगर मैं 58 में ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 131। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर यहाँ बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर जो लॉजिक लगेगा वो अल्टरनेटिव्स में लगेगा। जैसे 8 का संबंध है 9 के साथ, 9 का संबंध है 10 के साथ, 10 का संबंध होगा नेक्स्ट नंबर के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक एक नंबर इंक्रीज किया जा रहा है सभी में। तो 10 में अगर मैं एक नंबर इंक्रीज करता हूं तो मुझे 11 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 17 का संबंध है 19 के साथ, 19 का संबंध है 21 के साथ, और 21 का संबंध होगा नेक्स्ट नंबर के साथ। तो यहाँ पर आपको +2 नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो 21 के अंदर 2 नंबर इंक्रीज करेंगे तो हमें 23 प्राप्त हो जाएगा। 11 और 23 ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर जो आपको लॉजिक लगाना है वो अल्टरनेटिव का लगाना है, जैसे हमने पहले किया था। तो वो किस प्रकार से करेंगे। तो साथियों कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है और यहाँ पे जो रिलेशन है 0 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है। उसी प्रकार से 1 का संबंध 3 के साथ है, 3 का संबंध होगा नेक्स्ट नंबर के साथ, इस नंबर का संबंध होगा 13 के साथ, और 13 का संबंध होगा 21 के साथ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 13 से 21 के बीच में आपको 8 का डिफरेंस दिखाई देगा, और 1 से 3 के बीच में आपको 2 का डिफरेंस दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस इंक्रीज हो रहे हैं वो 2 के रेशियो में बढ़ेंगे। 2 के बाद क्या आता है 4, तो यहाँ पे 4 से इंक्रीज होगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7 और 13 के बीच में अगर आप देखोगे 6 का डिफरेंस दिखाई देगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे 7 नंबर आएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है और क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +3, +4, +5, और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता रहेगा। अगर आप देखोगे F से I तक जाने के लिए यहाँ पे +3 किया जा रहा है, F G H 3 लेटर छोड़ेंगे तो हम I पे पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से I से M तक जाने के लिए यहाँ पे +4 लेटर आगे जा रहे हैं। M से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए हमें 5 लेटर आगे जाने होंगे, यानी कि M के अंदर जब हम 5 लेटर आगे जाते हैं तो हमें R प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है, बेहतरीन क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक करेंगे। और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +3, -2 और +1। तो आपको ये लॉजिक फॉलो करना है। देखो किस प्रकार से V से हमें नेक्स्ट लेटर प्राप्त करना है, तो यहाँ पर हम +3 करके चलेंगे, और जब हम V के अंदर 3 लेटर आगे जाते हैं तो हमें Y प्राप्त होगा। उसी प्रकार से C के अंदर जब हम 2 लेटर पीछे जाएंगे, यानी कि C से हम 2 लेटर माइनस करते हैं तो हमें A प्राप्त हो जाएगा। और जब हम F के अंदर 1 लेटर पीछे जाते हैं तो हमें G प्राप्त होगा, Y A G। अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो A वाला आंसर नहीं होगा, Z D D दे रखा है, B वाला आंसर नहीं होगा, Y A D दे रखा है, C वाला आंसर हो सकता है, D वाला नहीं होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं ऑप्शन C वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप आगे भी श्रृंखला निकाल सकते हैं लेटर की। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है गैप का। तो यहाँ पे आपको गैप चेक करके चलना होगा। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि बहुत बड़े नंबर दे रखे हैं।
सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहाँ पे गैप चेक करना है और आपको यहाँ पे जो गैप मिलेंगे वो ऑड नंबर के मिलेंगे। जैसे 589 से 572 के बीच में आपको -17 का डिफरेंस दिखाई देगा, 572 से 557 के बीच में आपको -15 का डिफरेंस दिखाई देगा, 557 से 544 के बीच में आपको -13 का डिफरेंस दिखाई देगा, 544 से 533 के बीच में आपको -11 का डिफरेंस दिखाई देगा और 533 से हमें नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर आएगा ओड वो -9 आएगा। तो 533 में से -9 निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 524। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है अल्टरनेटिव्स का। यहाँ पर आप देखोगे तो 5 का संबंध है 10 के साथ, 10 का संबंध है 17 के साथ, 17 का संबंध होगा नेक्स्ट वाले नंबर के साथ। तो यहाँ पे आप इंक्रीजमेंट देखोगे तो यहाँ पे आपको 5 का इंक्रीजमेंट दिखाई देगा, यहाँ पे आपको 7 का दिखाई देगा, यानी कि जो नेक्स्ट इंक्रीजमेंट होगा वो 2 से बढ़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9। 17 के अंदर जब आप 9 को ऐड करते हैं तो आपको 26 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। सो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन लगा लिए हैं सीरीज टॉपिक से। आपको कोशिश करना है 22 से ज्यादा स्कोर करने की। सीरीज टॉपिक संबंधित मैंने काफी वीडियो बना दी हैं, वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर आपको सीरीज टॉपिक संबंधित काफी वीडियो मिल जाएंगी। तो उन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, तो इसलिए ध्यानपूर्वक टेस्ट लगाना है। कोशिश करना है ज्यादा ज्यादा स्कोर करें और इंप्रूवमेंट करते रहें, प्रैक्टिस लगाते रहें, ताकि आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लें। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।